पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का भाग पार्ट टू। पार्ट वन हमने पहले पढ़ाया हुआ जिसमें हमने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम सेकंड पार्ट करा रहे हैं 30 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिसमें के सभी मध्यकालीन भारत के इतिहास का सारा सिलेबस इन ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट है। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग पार्ट दो। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भाग दो में क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको ये चुनना है कि निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था। इसका आंसर है डी, औरंगजेब। निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? इसका आंसर है डी, औरंगजेब। औरंगजेब था जो वो वीणा बजाता था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? इसका आंसर है ए, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? क्वेश्चन है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा की और गृह सासाराम के बीच बनवाया। निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे पुत्र ने की थी। राणा कुंभा की हत्या उसके सगे पुत्र ने की थी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, सारंगपुर के युद्ध। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 36 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिहार। जोधपुर के निकट ओसियो नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिहार। ओसियां का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागभट्ट, मेहरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। ओसियां का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है और नागभट्ट, मेहरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा
सुमंत्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी होना। अगला क्वेश्चन है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? इसका आंसर हो जाएगा ए कालीकट। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के ईस्वी दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? इसका आंसर हो जाएगा ए कालीकट। कमालुद्दीन अब्दुर्रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी अकबर। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। रुकैया बेगम अब मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए अल्तुनिया। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए अल्तुनिया। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी होयसल। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया। खिज्र खान ने किस वंश स्थापना की? खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा सी सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रूट का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर हो जाएगा सी शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रूट का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर हो जाएगा सी शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रूट का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। ग्रांड ट्रंक रूट का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए 1565। तलीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हुई। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हुई। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी 1679। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी 1679। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी 1666। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी 1666। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने
1658 में कैद में डाल दिया, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए 1728। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की बुरी तरह पराजित हुई। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की बुरी तरह पराजय हुई। शनिवार बाड़ा किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा बी मराठा। शनिवार बाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। इसका विकास पेशवा राजा बाजीराव प्रथम के समय हुआ। शनिवार बाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? इसका आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू किया कराया? इसका आंसर हो जाएगा बी टोडरमल। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू कराया? इसका आंसर हो जाएगा बी टोडरमल। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य देखना था। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू कराई। किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपने सगे भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए पांड्य। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया था। यह मदुरई में है, जो पांड्य वंश की राजधानी थी। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया था। यह मदुरई में है, जो पांड्य वंश की राजधानी थी। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? इसका आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाए। यह भारत के सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। क्वेश्चन है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? इसका आंसर हो जाएगा ए महमूद शाह तुगलक। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? इसका आंसर हो जाएगा ए महमूद शाह तुगलक। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। एकता प्रथा का अंत किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ओसियां का मंदिर किसने बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा ए गुर्जर प्रतिहार। ओसियां में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मेहरभूज नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनाए गए। ओसियां में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मेहरभूज नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का समकालीन कौन था? चंगेज खान का समकालीन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय मंगोल राजा था। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय मंगोल राजा था। क्वेश्चन है
प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जीजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ए बुंदेलखंड। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जीजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? बुंदेलखंड। जीजाक भुक्ति जो जगह थी उसको किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को। इस तरीके से हमारे पार्ट भाग 2 मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग 2 कंप्लीट होता है। भाग 3 भाग देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने इस मध्यकालीन भारत का इतिहास में 3 पार्ट बनाए हुए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन है, भाग 2 में 30 टू 60 क्वेश्चन है और भाग 3 में 61 टू 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो हमारा जो ये वाला जो भाग है ये भाग 2 है मध्यकालीन भारत का इतिहास का।